हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, संतजनों का कहना है कि कंठी निवि तुलसा व्रत करा एकादशी, अर्थात अपने कंठ में आप तुलसी की माला धारण कीजिए और एकादशी व्रत की श्रद्धा पूर्वक पालन कीजिए। प्रिय भक्तगणों, इस बार अजा एकादशी पक्ष वर्धिनी महाद्वादशी है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को जो भी व्यक्ति पालन करता है और इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की आराधना करता है, व्रत कथा का श्रवण पूरी श्रद्धा के साथ करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप तप दान अनेक गुना फल प्रदान करता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। अजा का अर्थ है जिसका जन्म ना हुआ हो, प्रकृति शक्ति आजन्म अर्थात श्री हरि। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान श्री हरि को पा लेता है और सदा सदा के लिए उसे भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो जाती है। यह एकादशी के दिन 3 शुभ संयोगों का निर्माण भी हो रहा है। पहला तो यह है कि एकादशी का व्रत गुरुवार को है, जिससे इसका कई गुना ज्यादा महत्व बढ़ जाता है और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तीसरा, पारण करने वाले दिन भी सिद्धि योग रहेगा, जो अनंत गुना फल देने वाला होगा। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अजा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। कहते हैं कि कथा को अधूरा छोड़ने से व्यक्ति के द्वारा किए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसा पद्म पुराण के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है। इसीलिए भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए कथा को पूरा अवश्य सुनिए। अर्थ हैं, राधा रानी का नाम लेने से ही भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत प्रसन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे, 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें लगता था कि अगर उनकी पुत्री होती तो वे उनके मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। अब कुछ समय पहले ही सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन के लिए जाया करते। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा रानी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत जी ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाना का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा रानी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? सेठ जी को बात बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को ही अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे, उन्हें अपनी पुत्री की तरह प्यार करने लगे। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी दुकान जाते तो राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते। शाम को लौटते तो राधा को प्रणाम करके उससे बातें करते, भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते। हर समय श्री राधा जी के राधा कीर्तन किया करते, हर समय प्रसन्नचित्त रहते। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता
तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे घर में हैं, पूरी सुख सुविधा है, संपत्ति है, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में कोई बाधा नहीं आती और मैं बड़ा बड़भागी पिता हूँ कि मेरी बेटी श्री राधा जी हैं। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से आकर मनिहारी से चूड़ियां पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारी ने जब राधा जी का रूप देखा तो वह देखती ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। मनिहारी ने समझा कि घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारी ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। राधा जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गई। चूड़ियां पहनाकर मनिहारी हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ बोले, घर पर चूड़ियां पहना गई क्या? यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार की तरह उतने ही पैसे दिए जितने देते थे। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। मैंने आपके घर में 3 नहीं 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई नहीं है। मनिहारी बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन चूड़ियां तो मैंने 4 को पहनाई हैं। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता कर आऊंगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारी बोली, ठीक है, आप घर में पता कर लीजिए। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मनिहारी के बारे में पूछा तो बहुओं ने कहा, हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ चौथा कोई नहीं है हमारे घर में चूड़ियां पहनने वाला। इस प्रकार सेठ जी भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर भोजन करके सोने गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो स्वप्न में राधा रानी प्रकट हो गई। राधा जी उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, लेकिन पिताजी आपने मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु मुझे याद नहीं रखा। आपने मुझे बुला दिया, इसलिए मैं दुखी हूँ। ये सुनकर सेठ जी सपने में रोने लगे और क्षमा मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद से उठे और उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। जी, आप इतनी रात को क्यों आए? यह देखकर वह चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले कि तुम्हारा जैसा बड़भागी कोई नहीं, तुम बड़ी बड़भागिन हो। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? मैंने राधा रानी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने कभी उन्हें अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनाई हुई चूड़ियों का मोल चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, जो लेना है ले लो। जब मनिहारिन ने सुना स्वयं राधा जी चूड़ियां पहनने आई थी तो उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैंने राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे नहीं लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली
मणिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे राधा जी के मंदिर को चले गए। उस दिन के बाद से सेठ जी कभी वापस घर न लौटे और संन्यास ले लिया। बाकी बचा जीवन राधा रानी की भक्ति में प्रेम से निकाल दिया। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय हो, मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो, तुलसी शालिग्राम की जय हो। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्र एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, व्रत का क्या विधान है, इस व्रत का फल किससे प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं। अब तुम ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महत्व श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार किया करता। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया, परंतु अजा एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है।
तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तुलसी शालिग्राम की जय हो। ओम नमः शिवाय। राधा रानी सरकार की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी कि वह अपने पुत्र पुत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती। दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन तो कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत रख सकूं। यह पार सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की तो बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी की शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान किंतु साफ, कहीं भी उसमें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन चंचल हो उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में
पलट दिया हो। बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी नहीं जाने दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ न बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छे से समझ गई कि बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उसके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। एकादशी मैया जैसे आपने बूढ़ी अम्मा और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही हम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रिय भक्तजनों, तुलसी माता को हरि प्रिया कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वे प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती, बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसीलिए वो दोनों तुलसी का गमला छुपा देती। जब वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, पूजा करती, फिर खाना खाती, वह गमला ढूंढ कर लाती, तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वे बहुत परेशान हो गई। उस दिन तो उसे खाना भी नहीं खाया। उसका नियम था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और कमरे में तुलसी का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा ना सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती, तुलसी माता का पूजन करती और खाना खाने बैठ जाती। तो जेठानियां मजाक करने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा?
गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे की खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी ने उन्हें माफ कर दिया। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सभी पर करना। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं यह कथा हर कथा कहानी में सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी था, उसका हमेशा का नियम था कि भगवान की तपस्या करता, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता, पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देख वहां आए। उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण बताया। तो नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला अवश्य कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करके तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा, बताओ कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वह खड़ा हुआ। उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों में किसके मन में लालच है। तो तूने अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर गया, फिर भी उसने अंगूठी नहीं उठाई, ना ही अपना ध्यान भटकाया। उसने सिर्फ भगवान को ध्यान में रखा, भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। इसलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल मिलने वाला नहीं। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह शर्मिंदा हुआ, नारद जी से माफी मांगी और कहने लगा, आज तक मेरी गलती माफ करो, मुझे बताओ मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सूट साड़ी देकर उस पर भेंट स्वरूप रुपए नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लिपेगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई व्रत में सारी कहानी सुन लेगी लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगी तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी में लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाने लगी। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं भक्त अजामिल की कथा। गुरु भगवान ने बताया, भगवान की शरण में रहने वाले बिरले भक्तों के पाप श्री भगवान के नामोच्चारण से ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर कोहरा नष्ट हो जाता है। इन्होंने अपने भगवत गुण अनुरागी मन मधुकर भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया। उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते। इसी संदर्भ में कन्नौज के दासीपति ब्राह्मण अजामिल की कथा आती है। अजामिल बड़ा ही शास्त्रज्ञ, शीलवान, सदाचारी और सद्गुणों का खजाना था।
ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ और पवित्र था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की। अहंकार तो नाम मात्र नहीं था। ये समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार बोलता। एक दिन वन से फल फूल, समिधा व कुश लाते समय अजामिल ने एक कामी और निर्लज भ्रष्ट शूद्र को शराब पीकर एक वैश्या के साथ विहार करते देखा। वैश्या भी शराब पीकर अर्धनग्न अवस्था में मतवाली हो रही थी। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। उसने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रसित कर लिया। वह मन ही मन उस वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। उस उल्टा को प्रसन्न करने के लिए अजामिल ने अपने पिता की सारी संपत्ति भी दे डाली। अपनी कुलीन नवविवाहिता पत्नी का त्याग कर दिया। धन पाने की चेष्टा में वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए में हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार उसकी आयु का एक बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए। वह वैश्या के 10 पुत्रों का लालन पालन करता रहा। अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। वृद्ध अजामिल ने पुत्र मोह में अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया। उसने तोतली बोली सुनकर अजामिल फूला ना समाता, उसे अपने साथ खिलाता पिलाता और मोह पाश में बंधा रहता। वह मूड इस बात को नहीं जान पाया कि काल उसके सर पर आ पहुंचा है। अजामिल की मृत्यु का समय आ पहुंचा। उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आए हैं, जिनके हाथों में फांसी की रस्सी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं, शरीर के रोए खड़े हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों की भयावह छवि से व्याकुल अजामिल ने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहे हैं, अतः वह झटपट आप पहुंचे। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर खींच रहे थे। चारों विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोका। यमदूतों ने कहा, इस पापी अजामिल ने शास्त्रों के अनुसार उल्लंघन करके आचरण किया है। इसने अनेक वर्षों तक वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया। इसका सारा जीवन पापमय है और इस पापी के पापों का प्रायश्चित दंड पानी भगवान यमराज के पास नरक यातनाएं भोग कर ही होगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, इसने कोटि जन्म की पापी राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इसके सभी पाप प्रायश्चित हो गए। भगवान नाम उच्चारण बड़े से बड़े पाप को काटने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की भी उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। परिहास में, तान अलापने में या किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई नाम उच्चारण करे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, सांप के डसते समय, आग में जलते समय विवशता से ही सही हरि हरि कहकर भगवान का उच्चारण करता है, वह यम यातना नहीं झेलता। यमदूतों जैसे जाने अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाना भस्म कर देता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सभी पाप
भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी अमृत उसे अमर बना ही देता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। अजामिल ने भगवान नाम का नारायण का उच्चारण किया, अतः इसे मत ले जाओ। भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और यजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा लिया। अजामिल ने यमदूतों और विष्णु दूतों के सारे संवाद को देखा और सुना। वह यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हुआ। उसने अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। अजामिल सबके बंधन और मोह को छोड़कर हरिद्वार चला गया। योग मार्ग और आत्मचिंतन का आश्रय लेकर अजामिल ने इंद्रियों, मन, बुद्धि को विषयों से पृथक कर भगवान में लीन कर दिया। तब उसने देखा उसके सामने वही चारों विष्णु दूत हैं जिन्हें उसने पहले देखा। अजामिल ने सर झुका दिया। उनका दर्शन पाने के बाद अजामिल ने उसी तीर्थ हरिद्वार में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चला गया। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणा। प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था। साहूकार की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वैश्य से संबंध था और इसी पाप के फलस्वरूप उसे कोढ़ भी हो गया। लेकिन उसने वैश्य के घर जाना नहीं छोड़ा। जब उसे चलने फिरने में भी परेशानी होने लगी तो वह अपनी पत्नी से कहता है, मुझे वैश्या के घर छोड़कर आओ। वैश्या पैसों की भूखी थी तो साहूकार रोज अपनी पत्नी का एक गहना उसे देकर आता। उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी, इसलिए पति जो कहता वह करती। एक बार की बात है, कजरी तीज का दिन था। उसने व्रत रखा था। साहूकार रोज की तरह अपनी पत्नी से कहने लगा, मुझे वैश्या के घर छोड़कर आओ। उस दिन साहूकार बीमारी के कारण बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था, तो साहूकार की पत्नी उसे अपने कंधे पर बिठाकर वैश्या के घर ले गई। जब साहूकार वैश्या के घर जाता तो अपनी पत्नी से कह देता कि तुम अब घर जाओ, मुझे लेने थोड़ी देर में आ जाना। लेकिन उस दिन उसने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा और अंदर चला गया। तो उसकी पत्नी वहीं पर खड़ी रही। उस दिन वैश्या खिड़की से देख रही थी। उसने साहूकार से पूछा, यह जो तुमने छोड़ने आई है, यह क्या तुम्हारी नौकरानी है या कोई और है? यह तुम्हें कंधे पर बिठाकर लाती है और छोड़कर चली जाती है। साहूकार कहने लगा, वह नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है। इतना सुनते ही वैश्या को बहुत दुख हुआ। उसने साहूकार को समझाया, तुम घर लौट जाओ, आज तीज है। तुम्हारी पत्नी ने तीज का व्रत रखा होगा। तीज माता की कृपा से वैश्या को सद्बुद्धि प्राप्त हुई थी। उसने साहूकार को उसकी पत्नी के सारे गहने और रुपया लौटा दिया और कहा, यहाँ तुम अब कभी मत आना। साहूकार की पत्नी वहीं नीचे खड़ी थी। तभी तेज बारिश होने लगी। बरसाती नाला भी बहने लगा। साहूकार की पत्नी मन में बहुत दुखी हो रही थी। सोच रही थी, मुझे तो तीज माता की पूजा भी करनी है, कैसे करूं? मुझे देर हो जाएगी। तीज माता की कृपा से उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सारी सामग्री आ गई। नीम की टहनी भी थी। उसने वहीं पर तीज माता की पूजा कर ली। इतने में चंद्र उदय हो गया। उसने वहीं पर
अंजलि से जल भरा, चंद्रमा को अर्घ देने लगी। इतने में उसका पति भी आ गया। जब वह अर्घ दे रही थी तो उस जल के छींटे साहूकार पर पड़े। उसका कोढ़ ठीक हो गया। दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आए। हे तीज माता, जैसे आपने साहूकार के सारे दुखों को दूर किया, वैसे ही सबके दुखों को दूर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, तीज माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं तीज माता की कथा, जिसको सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। उसकी 6 बहुओं के पीहर बहुत अमीर थे। उनके यहाँ तो खूब भर भर कर सामान आता, लेकिन 7वीं बहू बहुत गरीब थी। वहां से कुछ नहीं आता, तो उसका मायका भी नहीं था। थोड़ी तीज का दिन आया। 6 बहुओं के पीहर से सत्तू का पिंड आ गया, लेकिन 7वीं के पीहर से नहीं आया। तो 7वीं बहू ने अपने पति से कहा, मैंने कजरी तीज का व्रत किया है। बड़ी भाभीियों के मायके से तो सत्तू का पिंड आ गया, मुझे कौन लाकर देगा? मुझे सत्तू का पिंड लाकर दो, मैंने भी व्रत रखा है। उसका पति बहुत गरीब था, मजदूरी करके काम करता, खुद भी जेठानियों के यहाँ काम करके परिवार का गुजारा करती थी। उसका पति कहने लगा, आज तो मुझे मजदूरी में कोई पैसे नहीं मिले, मैं तुम्हें सत्तू का पिंड कहाँ से ला कर दूं? तो वह उदास होकर बैठ गई और कहने लगी, बिना सत्तू के पिंड के मैं कैसे व्रत खोलूंगी, व्रत का पारण कैसे करूंगी? तो साहूकार का लड़का घर से सत्तू लेने के लिए निकल पड़ा। हलवाई की दुकान में चोरी करने के इरादे से गया। वहां जाकर उसने देखा चने की दाल रखी है, भट्टी में थोड़ी आंच थी। दाल को भट्टी पर सेका, वहीं चक्की पड़ी थी। दाल पीसने लगा। दाल पीसने की जो आवाज हुई तो दुकान का मालिक जाग गया, उसे आकर पकड़ लिया। साहूकार का बेटा बोला, मुझे पकड़ो मत, मैं चोर नहीं। आज मेरी पत्नी ने सातुड़ी तीज का व्रत रखा है। हमारे घर में सत्तू नहीं था, मेरी पत्नी का मायका भी नहीं। मैं आपकी दुकान में चोरी की नियत से नहीं आया, सिर्फ थोड़ा सत्तू चाहिए। आज मुझे मजदूरी में पैसे भी नहीं मिले, मैं कल आकर आपको पैसे दे दूंगा। यह सुनकर दुकान के मालिक को बड़ा दुख हुआ। वह साहूकार के बेटे से बोला, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी आज से मेरी धर्म बेटी है, तुम्हारे लिए पूजा का सामान मैं घर भिजवा दूंगा। तब उस दुकान के मालिक ने पूजा का सारा सामान, बहुत सारा सत्तू, कपड़े, गहने साहूकार के बेटे के घर पहुंचा दिए। साहूकार के बेटे की पत्नी ने देखा तो पूछा, ये सब सामान कहाँ से आया? तो उसने सारी बात बता दी। उसने विधि विधान से कजरी माता की पूजा की। उसके धर्म के पिता ने जो कपड़े गहने भेजे थे वह सब उसने पहने। थोड़ी देर में जब वह काम करने नहीं गई तो जिठानियों ने अपने बच्चों को भेजा, जाओ और देख कर आओ, आज तुम्हारी चाची काम करने क्यों नहीं आई? इतना सारा काम घर में पड़ा है। जब वे बच्चे अपनी चाची के घर गए तो देखा चाची तो खूब सजी धजी बैठी है। वे कहने लगे, चाची तुम्हें माँ ने काम के लिए बुलाया है। वे कह रही थी सारा काम पड़ा है। तो उसने कहा, आज मैं काम करने नहीं आऊंगी, आज मैंने तीज का व्रत रखा है, मुझ पर तीज माता की कृपा हो गई, आज से मेरी सारी गरीबी दूर हो गई। माँ से कहना कोई और नौकरानी रख ले। बच्चे घर आए और माँ को सारी बात बता दी। जिठानियां भागी भागी अपनी देवरानी के घर गई तो देखा वह तो दुल्हन की तरह सजी धजी बैठी है। बोली, तुम्हारे पास इतने कपड़े गहने कहाँ से आए? तो उसने सारी बात बता दी। मैंने तो तीज माता का व्रत रखा था, हमारे घर में सत्तू नहीं था,
तो मैंने अपने पति को सत्तू लेने भेजा था। तीज माता की कृपा से दुकान के मालिक ने मुझे अपनी धर्म की बेटी बना लिया है और उन्हीं ने यह सब सामान मुझे दिया है। हे तीज माता, जैसे आपने साहूकार की पत्नी पर अपनी कृपा की, वैसे ही व्रत करने वाले, कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले सभी पर अपनी कृपा जरूर बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं सातुड़ी तीज के दिन सुनी जाने वाली नीमड़ी माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वे बहुत धनवान थे। उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। भादों की बड़ी तीज आई, सातुड़ी तीज आई, तो सेठानी ने तीज का व्रत किया। नीमड़ी माता से प्रार्थना करके कहा, हे माता, मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9 महीने बाद बेटे की प्राप्ति हुई। बेटा बड़ा होने लगा, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ साथ सेठानी को 7 बेटे हुए, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। अब वह सत्तू चढ़ाना भूल गई। इसी तरह समय बीतता गया। अब सेठानी के पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहाग रात के दिन वह सोया तो आधी रात को उसे सांप ने आकर डस लिया और मृत्यु हो गई। इस तरह से 6 बेटों के विवाह के बाद तुरंत मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की जब शादी की उम्र हो गई तो सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। गांव वालों ने बहुत समझाया। सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी कहने लगी, गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई कहीं दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने घर से चले। बहुत दूर एक गांव में पहुंचे। वहां 4 लड़कियां घर बना बनाकर खेल रही थी और तोड़ देती थी। जब उनमें से एक लड़की कहने लगी, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने को चाहिए। सेठ जी को लड़की समझदार लगी। खेल कर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात की और अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात वहां पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी कर बेटे की बारात लेकर सेठ जी चल दिए और बेटे की शादी करा दी। इस तरह से सेठ सेठानी के 7वें बेटे की भी शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा, मैं सत्तू और सीख डाल रही हूँ, रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा कर लेना, कहानी सुन लेना, सत्तू पीस लेना, बायना निकाल कर सासू को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाना खाने को कहा तो बहू कहने लगी, आज नहीं खाऊंगी, मेरा तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता की पूजा करूंगी, कथा सुनूंगी, उसी के बाद भोजन करूंगी। एक कुएं के पास उसे नीमड़ी नजर आई तो सेठ ने गाड़ी रोक दी। बहू ने नीमड़ी माता की पूजा करी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता कहने लगी, तेरी सास ने कहा था मेरा बेटा हो जाए तो सत्तू चढ़ाऊंगी। 7 बेटे हुए, शादी हो गई, लेकिन अभी तक सत्तू नहीं चढ़ाया। वे भूल भी गई। तो बहू कहने लगी, आप हमारे परिवार की भूल को क्षमा करो, सत्तू मैं चढ़ाऊंगी। कृपया आप मेरे सभी जेठों को वापिस कर दो, मुझे पूजा करने दो। नीमड़ी माता बहू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चांद को अर्घ दिया, सत्तू पीसा और बायना निकालकर ससुर जी को दे दिया। प्रातःकाल होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ भी वहां आ गए। यह देखकर सभी बहुत खुश हुए। सास
बहू के पैर पकड़ पकड़ कर धन्यवाद देने लगी। तो बहू बोली, सासू जी, आप यह क्या कर रही हो? आपने जो तीज माता को वचन दिया था उसे याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता को सत्तू चढ़ाने का प्रण किया था, संकल्प किया, जो आज तक पूरा नहीं किया। अब सासू जी को सारी बात याद आ गई। 12 महीने के बाद जब दोबारा सातुड़ी तीज, कजरी तीज आई तो सबने मिलकर सवा मन का सत्तू बनाया। तीज माता को श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव के साथ सत्तू चढ़ाया, नीमड़ी माता की पूजा की। अब तो नीमड़ी माता भी सेठानी पर प्रसन्न हो गई। नीमड़ी माता की कृपा से सेठानी की सभी बहुओं के पुत्र पैदा हुए। हे तीज माता, जैसे आपने बहू पर कृपा की, हे नीमड़ी माता, जैसे आपने बहू पर कृपा दृष्टि की, वैसे सभी पर करना। और जैसे सेठानी से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। तो प्रेम से बोलिए, नीमड़ी माता की जय हो, कजरी माता की जय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।